नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अजगर नाटक का तीसरे अंक से चौथा, पांचवा और छठा दृश्य को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अजगर नाटक का बाकी दृश्य हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ये अजगर नाटक का लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो जो चौथा दृश्य उसका जो स्थान है वो बोनेक मांझ है और समय जो है वो दोपहर का समय, मतलब जंगल के बीच का स्थान है और समय दोपहर का समय है। तो जंगल के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ रहता है और उसके पास से एक दरिया नदी बहती रहती है। उसी जंगल के बीच में बड़े बड़े सराय के पेड़ होते हैं, जिससे सूरज का जो धूप है वो नीचे नहीं पहुंच पाता, जंगल के नीचे नहीं पहुंच पाता है। वहीं पे एक बरगद के गाछ के नीचे फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद एक ऊंचा टीला पर बैठे रहते हैं। और उसी समय जो है वो मथुरा प्रसाद दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते वहाँ पे आता है और आके सभी के सामने जो है वो दंडवत रूप से एकदम सीधे ज़मीन पे लेट जाता है। तब फुलवा उससे पूछती है, मथुरा काका तो कहाँ ले आवे हैं? तो मथुरा चुप रहता है, वो जवाब नहीं देता। फुलवा पूछती है कि मथुरा काका आप कहाँ से आ रहे हैं? तो मथुरा जवाब नहीं देता। तब सुगिया पूछती है कि की बात लगे काका, तो एते हाँप काहे रहल हैं? आज कचहरी दिन लगे ना, की भेले कि तुम आप हाँप क्यों रहे हो मथुरा काका? आज कचहरी का दिन था, क्या हुआ वहाँ पे? फुलवा भी पूछती है, काका तो चुप काहे हैं, कि आप चुप क्यों हो, जवाब दीजिए। तब मथुरा कहता है, जे भेलो बेस नाय भेलो, कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तब फुलवा पूछती है, सेटा तो हमू जानू कि ये बात तो हम भी जानते हैं कि जो हुआ सो अच्छा नहीं हुआ, कि बेस ना होता है, कि बेस नहीं होगा। मैंने तो भेला की, लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। शारदा कहता है, कह काका कह। शारदा भी कहता है कि बोलिए काका बोलिए। तो तोर खातिर हमने यहाँ बिहाने से बैठल ही, कि आपके चलते हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। मथुरा कहता है, कचहरी फैसला सुन के ई सामाजिक अजगर सभे मूड ऊंचा भई गेले, कि कचहरी का जो फैसला है उसे सुन के समाज के जितने भी अजगर हैं उनका जो माथा है वो और ऊंचा हो गया है। उस सभे रक्त चूसवा दांत औरों बेसी बाढ़ जीते। उन सबका जो रक्त चूसने वाला दांत है, जो अजगर हैं समाज के, वो लोग जो दूसरे का रक्त चूसने का काम कर रहे हैं, उनका दांत, उनका जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुगिया पूछती है, काहे? तब मथुरा काका आगे जवाब देता है कि मंगरा को छोड़ के शोभे जिंदगी भोर सजा भाई गेले, कि मंगरा को छोड़ के जितने भी हैं उन सभी का जिंदगी भर का सजा हो गया, केहू नहीं बाँच लो, कोई नहीं बचा है। तब फुलवा पूछती है, आर मंगरा का क्या हुआ? तब मथुरा कहता है, ओकरा फांसी की सजा भैले, मतलब मंगरा को फांसी का सजा मिला और बाकी जितने भी लोग थे उनको जिंदगी भर का जेल का सजा मिल गया। शारदा कहता है, काहे? ऊ की दोष है कि ओकर उसका क्या दोष था जो उसको फांसी का सजा मिल गया? तब मथुरा कहता है, थानेदार प्रमाणित कई देले, कि थानेदार जो है वो ये प्रमाणित कर दिया कि जो गांव में आग लगाया गया था वो मंगरा ही लगाया था। ओकरे उसी के कारण जो है वो गांव में आग लगने से इतने लोग मर गए हैं। तब फुलवा कहती है, झूठ, ये सब झूठ लगे, कि ये सब झूठी बात है। आग लगाने वाला बाबा भगत था और वो अभी भी गांव में क्या है, घूम रहा है। मथुरा कहता है कि ये बात तुम्हारा सुनेगा कौन? कौन तुम पे विश्वास करेगा? थानादार और बाबा भगत सत्यवादी हैं और हम लोग झूठ हो गए हैं। ठीक है, ये बात कचहरी में प्रूफ हो गया। सुगिया कहती है, जखन हमर समाजक पापी सब मालिक बन बैठल, तखन अन्याय आर कहाँ से पैबे। तब सुगिया बोलती है कि जब हमारे समाज के जो पापी लोग हैं वही लोग समाज का मालिक बन बैठा है, तब हम लोग को न्याय कहाँ से मिल पाएगा। फुलवा फिर कहती है कि मेंतु काकी इतने अन्याय, लेकिन इतना अन्याय कैसे हो सकता है? तब शारदा कहता है, कानून अंधा हुए फुलवा बहिन, कि जो कानून होता है वो अंधा होता है। वो मांगे शुद्ध प्रमाण, उसे प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। तब मथुरा फिर कहता है, आर की करबे फुलवा, मंगरा बहुते कहले, मेंतुक जज ओकर कोनो बात नहीं मान ले, कि मंगरा अपने तरफ से बहुत कहा लेकिन जज जो है उनकी बात को नहीं माना। फिर फुलवा कहती है, काहे कि वो मानुष ना, ओकरो कोन्हे सच बात कहे के अधिकार न? क्या वो मनुष्य नहीं है, उसको कोई सच बात कहने का अधिकार नहीं है क्या? सुगिया कहती है, जखन हमनी अछूत, जखन हमनी गरीब, तखन अधिकारक बात काहे कर रहे हैं फुलवा, कि जब हम लोग अछूत हैं, गरीब हैं, तो हम लोग किस अधिकार की बात कर रहे हैं? फुलवा से वो बोलती है। मथुरा कहता है,
आज देख लेली इस समाज के खेला, कि आज हम इस समाज का खेला देख लिए हैं। आज बेसी तरी बूझे पार ली, आज पूरी तरीके से हम बूझ लिए हैं। हमनी के बाचे के अधिकार नहीं, हम लोग को बचने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमनी मानुष नहीं पशु, हम लोग मनुष्य नहीं है, क्या है, पशु हैं। शारदा कहता ठीक कहले मथुरा दा तुम ठीक कह रहे हो। हमार समाज पशु न्याय चलल रहा है, कि हमारे समाज में पशु का न्याय चलल रहल है। बोने जते जते छोट छोट पशु शोभे बाघ के आहार लगे, कि जंगल में जितने भी छोटे छोटे पशु हैं वो सब बाघ के आहार है। कोनो कानून ना, कोनो न्याय नहीं, और उन सब के लिए कोई भी कानून नहीं है और कोई भी न्याय नहीं है। सुगिया कहती है अब की हते फुलवा, कि अब क्या होगा। तो फुलवा कहती है एक मंगरा फांसी भेल है, की बरल और बुझाए जीते का की होवे नहीं पारे। तो कि एक मंगरा के फांसी हो जाने से जो जंगल में आग लगा है, या जो आग लगाया गया है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, नूतन समाज बनाने के लिए, क्या वो आग हम लोग बुझा देंगे। जहाँ हजारों हजारों मंगरा इस समाजे आज जन्म ले है, कि इस समाज में अब हजारों हजारों मंगरा जन्म ले रहे हैं, तखन ई मंगरा के फांसी भेले हमरा हजारों मंगरा अपन हाथ धतकर लुआठी लेके बराए जीता। कि एक मंगरा का भी फांसी हुआ है, ऐसा ऐसा हजारों मंगरा अपने हाथ में धधकर लुआठी लेके बाहर आएगा। मथुरा कहता मेंतुक अन्याय के डहरे चले वाला सभे आइस अपन अपन घरे आनंदे दिया बराए रहल है, कि जो अन्याय का जो रास्ते पे चलने वाले हैं सब आज इस फैसले से अपने अपने घर में आनंद के दिया जला रहे हैं। तब शारदा प्रसाद कहता है ई दिया आर बेसी दिन नहीं बलते, कि ये जो दिया जला रहे हैं अन्याय करने वाले लोग, इनका दिया और बहुत ज़्यादा दिन तक जलने वाला नहीं है। तूफान और बेसी जोर आ रहा है, कि जो तूफान है वो और जोर से होने वाला है। वो तूफान के रोके, उस तूफान को कौन रोकेगा। वो तूफान लेके आनत समाज परिवर्तन, और वही तूफान जो है वो इस समाज में परिवर्तन लाएगा। यदि केहू उ परिवर्तन के नाय मानते, यदि कोई उस परिवर्तन को नहीं मानेगा तो वो उजड़ जाए, वो खत्म हो जाएगा और एक नूतन समाज हमारे यहाँ बाहर आ जाएगा। फुलवा कहती है कि आज मंगरा के फांसी नाय भेल है, आज सामाजिक अजगर शोभे अपन मृत्यु के डाइक पड़वाल है। कि आज मंगरा को फांसी नहीं हुआ, बल्कि जो समाज के जितने भी अजगर हैं वो अपने मृत्यु का डाक परवाए हैं, मतलब अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिए हैं। वो सब जाने नाय पारलत है कि गरीब के लहू के कते ताकत रहे, कि उन सबको ये नहीं पता कि गरीब के खून में कितना ताकत है। एकर लहू से आज झारखंड एक माटी खड़ा है, बोकारो हटिया और टाटा, और इसी गरीब के लहू से झारखंड के मिट्टी में बोकारो हटिया और टाटा क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो फिर सुगिया कहती है कि ठीक कहे फुलवा, गरीब मानुष जखने उठे तखने संसार के उठाई दे, कि जब गरीब मनुष्य उठता है ना तो संसार को उठाई देता है, और गरीब जखन झुके तखन संसार के झुका देता है। और जब गरीब उठता है तो संसार को उठा देता है, और जब झुकता है तो संसार को झुका देता है। फिर मथुरा कहता है ई जान लो पर ई समाज एते एते अन्याय, ये जानते हुए भी समाज इतना इतना अन्याय कर रहा है, एते एते अत्याचार कर रहा है। हमें सुनली हली कि जे एक समय ई धरती में एगो कंस जन्मल है, कि हम सुने थे कि इस एक समय में इस धरती में एक कंस जन्मल था, ओकर भय के कारण माटी काँपे हले, कि उसके भय से धरती भी काँपता था। मेंतुक आज तो हजारों कंस ई माटी के अत्याचारे राज चलाई रहल है, लेकिन उसमें तो एक कंस था, और आज तो हजारों कंस जो है इस माटी पर अत्याचार करके राज कर रहा है। मेंतुक हाय रे झारखंड, और हाय रे झारखंड के माटी, कोनो धायर के सुखबुगाहट नहीं, लेकिन कोई भी यहाँ पे सुखबुगाहट नहीं। इतना ज़्यादा जो कंस लोग यहाँ पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई सुखबुगाहट नहीं है। फुलवा कहती है कि की कहले काका, कोनो सुखबुगाहट नहीं, सुखबुगाहट नाई भेले आइस मंगरा कैसे फांसी चल रहा है। कि अगर सुखबुगाहट नहीं हुआ होता तो मंगरा को फांसी कैसे चढ़ाया जाता। ओकर संगे संगे आरो कते कते जेल काहे अपन जिंदगी बर्बाद करतला, कि उसके साथ साथ और भी लोग अपनी जेल जाके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करता। एखनू हमी बाँचल ही काका, अभी हम लोग बचे हुए हैं। इस समाज ले कंस के मिटावे के घरे घरे कृष्ण जन्माई देवे, कि इस समाज में जितने भी कंस हैं उनको मिटाने के लिए हम लोग घर घर में कृष्ण को जन्म देंगे। आगे फिर सुगिया कहती है हाँ मथुरा, आज देख हमार दुयो बेटा एक भई आकाशे सूरज बन कैसन चमक रहा है। कि हमारे दोनों बेटा जो हैं
वो आकाश में सूरज बनके कैसे एक चमक रहे हैं, और बदरी कुछ देर खातिर सूरज के भले छुपाई दे, मेंतुक सूरज के केहू खत्म नहीं कर पारे। कि बादल जो है वो सूरज को थोड़े देर के लिए भले ही ढक लेगा, लेकिन कोई सूरज को खत्म नहीं कर पाएगा। फुलवा कहती, हाँ काकी, सूरज मने आग के गोला। कि सूरज का मतलब आग का गोला है, गोटे धरती के जलाए राख करके ताकत है ओकर में। कि सूरज में इतना ताकत है वो कि पूरे धरती को जला देगा। आज से ई माटी जकर गाड़े गाते गरम गरम रक्त है, आर जे समाजिक नूतन डहरे आगू बढ़े खोजे सही लागे सूरज। कि आज से जो इस माटी का और इस समाज में नूतन समाज लाने के लिए रास्ते पे चलेगा, वही क्या होगा, सूरज होगा। शारदा फिर कहता है कि हमनी के जाई आइजे से अपन अपन काम में लग जाग चाहिए। कि हम लोग को आज से ही जाके अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। फुलवा कहती, हाँ और देरी ना, नूतन आइज लाई हमनी के आरो बेसी चेष्टा करे चाहिए। कि नूतन के लिए अब हम लोग को और ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। और सुगिया कहती, तो खो आइज माई के क्रिया। कि खाओ अपने माई के क्रिया, कि माय हमनी के सहायता करता है और नूतन समाज बनाए, सामाजिक मनुष्य के सुख और शांति के रखता है। कि माय जो है वो हम लोग को सहायता करेगी और इस नूतन समाज को बना के हम लोग मनुष्य में सुख और शांति रखेंगे। साभिन जो है वो धरती से एक एक मुट्ठा माटी अपने हाथ में उठा के और क्रिया खाते हैं। सब कहते हैं कि हमने सब क्रिया खाही, कि हम सब क्रिया खाते हैं कि जबले हमर जिंदगी रहत, जबले हमारी ज़िंदगी रहेगी, तब तक ले जात पात और अन्याय से लड़े के नूतन समाज बनने में अपन ज़िंदगी लगा देंगे। तब तक हम इस जात पात और अन्याय से लड़ने के लिए और एक नूतन समाज बनाने के लिए हम लोग अपना ज़िंदगी लगा देंगे। जखन तक हमारा समाज नूतन समाज नहीं बनता है, जब तक हमारा समाज एक नूतन समाज नहीं बनेगा, तखन तक एगो पल आराम नहीं करबे, तब तक एक पल हम लोग आराम नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है वो चौथा दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। फिर शुरू होता है नाटक का 5वां दृश्य, और इसका जो स्थान है वो पहरी धारिक डहर है। समय सुबह बिहान का समय है। फुलवा रास्ते में जा रही थी, ओकरे हाथे एगो डंडा रहता है, मुड़े लाल कपड़ा फेटा बांध ले, मुड़ में जो माथे में जो लाल कपड़ा का पगड़ी बांधे रहती है। दुखे मायर ओकर थोतना से साफ झलक रहा है। कि दुख के मार से उसका जो चेहरा है वो साफ झलक रहा था। वही गांव गांव घूर गाँव के मनुष्य के गीत गा के जगा रही थी, और वो गांव गांव घूम के गांव के जो मनुष्य है उनको गीत गा के जगा रही थी। गीत क्या था कि पूर्वे दिगे सूरज उगल, फूटल किरनेक राग रे, जनी मरद शोभे जागा, जागा माटिक भाई रे। और इस तरीके से वो गाते गाते आगे बढ़ रही थी। कि फिर फुलवा कहती है, जागा जागा रे झारखंड एक माटी मनुष्य, आइज हमर माटी और हमर समाज अन्याय और अत्याचार से काँप रहे है। कि ओ झारखंड के मनुष्य, तुम सब जाग जाओ, हमारा जो मिट्टी है वो अन्याय और अत्याचार से काँप रहा है। आज जात पात और धर्म के नाम पर हमनी के रक्त चूस रहा है। कि हम जात पात और धर्म के नाम पे हम लोगों का रक्त चूसा जा रहा है। ऐसो एगो मुठा मनुष्य, कि ऐसो एके मुठा मनुष्य है जे आपन के ई सामाजिक मालिक बन के हमनी के माटी, इज्जत और धन लूट रहे हैं। कि ऐसे मनुष्य जो इस समाज में मालिक बन के और हमारा मिट्टी का इज्जत और धन लूट रहे हैं, मेंतुक हमनी कहते बोका, और हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं जे उखनी केकरो गोड़ धोई अपन के बाँचे के प्रयास कर रही, और उन्हीं लोग का हम लोग पैर धो के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तोहिन के बाँचे हो तो लोर बहावे ना बचतो। कि यदि तुम लोग को बचना है तो लोर बहाने से तुम लोग नहीं बचोगे, बाँचे खातिर तोहनी के अन्याय के विरुद्ध करे हो। तो कि बचने के चलते तुम सबको अन्याय का विरुद्ध आना पड़ेगा। तोहनी सभी के कहे हो तो कि हमनी भिन्न ना है, हम लोग अलग नहीं है, हम लोग भी क्या हैं, एक हैं। हमनी के भी धर्म और कर्म एक है, हमनी के गाते रक्त दू न है, और हम लोग का जो खून है वो अलग नहीं है। हट सुगिया के एक हाथ में बोढ़नी और एक हाथ में खांची लेके परवे। फुलवा कहती है, और इसी समय जो है वो सुगिया इस यहाँ पे प्रवेश करती है। फुलवा उसको देख के कहती है, कहाँ जाए काकी, आइज हाथे बोढ़नी और खांची ले कहाँ जाए। तो सुगिया कहती है, जा ही बेटी, महुआ बिछे ले, महुआ गाछे तर, मेंतुक तो आइज ऐसा रूप काहे कंधे जा हैं। कि लेकिन हम तो महुआ बिछने जा रहे हैं, लेकिन तुम इस रूप ऐसा रूप बना के कहाँ जा रही हो। फुलवा कहती है, जहाँ रहल ही गाँवे गाँवे। कि गाँवे गाँवे हम जा रहे हैं। सुगिया काहे,
आज की भेला कि क्या हो गया है जो तुम इस तरीके से गाँव गाँव घूम रही है। फुलवा कहती है, कहते दुख के बात काकी, इतनों पर तो हमरा पूछ रहे हैं कि की भेलो, इतना होने के बावजूद भी तुम हमसे पूछ रही क्यों, क्या हुआ। सुगिया कहती है, हमें बुझे नहीं पारली बेटी कि हम बुझ समझने नहीं पाए, तनी तो हमरा बुझा दे, तो थोड़ा सा हमको समझा दो। फुलवा कहती है, एकनू और बुझवे की बात है के काकी, तुम इस झारखंड के मालकिन, माटी की मालकिन, कि तुम इस झारखंड के माटी की मालकिन हो। तो पूसे जाड़ा और जेठे गर्मी धान चुवाई अपन खेत माटी कटवाई बीते हैं, कि तुम जेठ पूस का जो ठंडा होता है और जेठ की जो गर्मी है उसको उसमें अपना घाम मतलब पसीना चुवा के अपना खेत माटी काटने में समय बिताती हो। मिंतु ताव जिंदगी भोर गात ढापे के लुगा कधियो पहन ले, लेकिन क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी में बढ़िया से एक लुगा भी पहन पाई, ना पेट भर भोजन भी खा पाई कभी। सुगिया कहती है, सेटा की करबी बेटी, जखन भगवाने दुख देले हत तखना मेटवे के पारते, तो जो भगवान दुख दिए उसे मिटाने कौन सकेगा। फुलवा कहती है, नाय नाय काकी, भगवान तोरा साभे कुछ देल हो, तोरा देवे में कमी ना कर लो, कि भगवान तुमको सब कुछ दिया, देने में कोई कमी नहीं किया। सुगिया कहती है, तब हमें काहे भूखे मरो ही, तो अगर भगवान हमें सब कुछ दिया तो फिर हम भूखे क्यों मर रहे हैं। फुलवा कहती है, ई सामाजिक मनुष्य खोवा मनुष्य तोर आगुक रोटी छीन आपन पेट भोर रहल हतुन, कि इस समाज के जो मनुष्य है वो तुम्हारे आगे का सामने का जो रोटी है वो छीन के अपना पेट भर रहा है। तोर मोने भोर देल गेल हो, कि तुम्हारा मन में ये चीज़ भर दिया गया है कि तुम्हें गरीब लगे, कि मन में तुम्हारा ये चीज़ बैठा दिया गया है कि तुम गरीब हो। तोर जन्म सूधे खटे खातिर भेलो, कि तुम्हारा जो जन्म है वो सिर्फ कमाने खातिर हुआ है, खटने के खातिर हुआ है, काम करने के चलते हुआ है। तो दिन रात खटे और बड़ा लोग घर भरे, कि तुम दिन रात काम करती हो और बड़े लोगों का क्या होता है, घर भरता है। सुगिया कहती है, ई की बात कहें बेटी, ये तुम क्या कह रही हो। तब फुलवा कहती है, जे सच बात लगे सेटा हमें कह रही हो काकी, जो सच है वही हम कह रहे हैं। केहू सूद लेहो तोर से, कि केहू तुमसे सूद ले रहा है, तो केहू जात पात और धर्म नामे तोर अत्याचार कर रहा है, तो कोई तुम पे धर्म और जात पात के नाम पे अत्याचार कर रहा है, कोई तुमसे सूद ले रहा है तो कोई धर्म और जात पात के नाम पे अत्याचार कर रहा है। तोर खातिर बोने के महुआ और उ सभे के उ सब कुकरे के दूध भात का है, कि तुम्हारे खातिर जंगल का महुआ और उन सब कुकुर मतलब जो अत्याचारी लोग हैं उनके बारे में कह रहा है, कि उन सब कुकुरों के चलते दूध भात क्यों है। तब सुगिया कहती है, हाँ बेटी, अबे हमें बूझे पारली, कि अब हम समझ गए, बाप रे बाप, ई अन्याय, वो सब मानुष लागत ना सामाजिक रक्त चूसवैया बोड़ो बोड़ो अजगर, वो सब मनुष्य नहीं है बल्कि समाज का रक्त चूसने वाला बड़ा बड़ा अजगर है। ठीक कहले काकी, अजगर कौन काम नहीं करे, कि ठीक कहे आप काकी कि अजगर कोई काम नहीं करता, साभे समय खोहे नुकाय रहे और मौका पहले गटक जाए मानुष की, कि पूरा समय जो है वो अपना खो में, अपने गुफा में, अपने मांद में वो नुका के रहता है, छुप के रहता है, और मौका पाते ही मनुष्य को क्या करता है, निगल जाता है, गटक जाता है। सुगिया कहती है, तबे और हमनी के की करे खोए बेटी, कि अब हम लोग क्या करेंगे बेटी। फुलवा कहती है, फेंक ई बढ़नी और खांची के, कि इस बढ़नी और खांची को फेंक दो, धर अपन हाथे धतकल मोड़ी, और अपने हाथ में एक धतकल मोड़ी धरो और बहराई जो हमर संगे और हमारे साथ चलो। सुगिया कहती है, और हमरा के की करे हुए, और हमको क्या करना पड़ेगा। तब फुलवा कहती है, गाँव घूर के मनुष्य के जुटाओ, गांव गांव घूम के मनुष्य को जुटाओ, इस सामाजिक अजगर के विषेक दांत तोड़ बांध मोटा साहिब के डोरा से, और इस जो समाज के जो अजगर हैं उनके विष के दांत को तोड़ के उन सबको एक मोटा रस्सी से बांध देना है। सुगिया कहती है, हमें लगी जनी, कि हम तो औरत हैं, हमर से ई कैसे होगा। तब फुलवा कहती है, जखन तुम बहराई जेबे तखन तो एकाई न रहबे, कि जब तुम बाहर आओगी तो तुम अकेले नहीं रहोगी, तोय से समय देख पैबे आपन संगे हजार हजार जनी और हजार हजार मर्द, कि तुम्हारे साथ जब बाहर आओगी तो हजारों हजारों औरत और मर्द तुम्हारे साथ रहेंगे। सुगिया कहती है, हाँ हाँ बेटी, जखन तो आगू बढ़ गेले हैं तखन और हमें काहे पे छुड़ब, जब तुम आगे बढ़ गई तो हम क्यों पीछे रहेंगे। हमें जाही अपन मर्द के बुझाई ले लाई जा नहीं, कि हम जा रहे हैं और अपने मर्द को भी ये चीज़ समझा के उसको भी ये चीज़ वास्ते ले आते हैं। फुलवा कहती है, जो काकी, अपन माटी में एगो नूतन समाज बनवे तोरा नूतन डहर बनवे होतो, कि अपने इस मट्टी में
एक नूतन समाज बनाने के लिए तुमको एक नूतन डहर एक रास्ता बनाना होगा। तोरा काली रूपे धरे हो तो तुमको काली रूप धरना पड़ेगा। तोरा माए के रूप धरे हो तो तुमको एक माँ का रूप धरना पड़ेगा। सुगिया कहती है बस बस, और कहे के दरकरार न, अब कहने की जरूरत नहीं है। आज झारखंड एक माटी जाग उठल है, कि अब झारखंड का माटी जग उठा है। आज हमार अंतिक ढेवे पारसनाथिक मूड से छुए लगल है, कि आज जो हमारा अंतर का जो आत्मा है वो पारसनाथ की जो चोटी है उसको छू के लहरा रहा है। जा ही बेटी, मेंतुक आरो ऐबो। सुगिया चल जाती है, कहती कि हम जा रहे हैं लेकिन फिर आएंगे। फुलवा कहती आगू बढ़ फुलवा, तोर हाथे यहाँ मानुषिक जिंदगी है। कि आगू अपने आप को वो मोटिवेट करने के लिए कहती कि फुलवा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे हाथ में ही यहाँ के मनुष्य की ज़िंदगी है। तोरा बाँचे खातिर मोरे हो तो, कि तुमको बचने के लिए यहाँ मरना पड़ेगा, हाँ मरना होगा। और यहाँ पे नाटक का 5वां दृश्य जो है वो, नाटक का 6ठा दृश्य जो है उसका स्थान डहर मतलब रास्ता है, और समय जो है वो दोपहर का समय है। चारों बाटे बोन परी, चारों तरफ जो है वो जंगल पहाड़ है। बोने के मांझे जंगल के बीच में एगो नाला बह रहा होता है, जहाँ चेनई चुंगी फुदक रहे है, जहाँ पे पक्षी जो है वो फुदक रहे हैं। सूरज मुंडे ऊपर पहुँच गर्मी चारों दिगे बहराई रहे है, और सूरज जो है वो माथा पर पहुँच के चारों दिशा में गर्मी एकदम फैला रहा है। एगो परास के गाछे तर तेतरा मांझी बैस है कि गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आता है, और उसी समय जो है वो गोबरा जो है वो अस्त व्यस्त हालत में आता है। ओकर मूड फूट गेल है, उसका जो है वो माथा फूट गया था और खून माथा से टपक रहा था। तेतरा गोबरा के देख के उठता है, और तेतरा कहता है इकी का तोर मूड से रक्त टपक रहा लो, केहू तोरा मार लो कि ये क्या हुआ, तुम्हारे माथा से रक्त टपक रहा है, कोई तुमको मारा है क्या? तब गोबरा कहता है आर के मार तो भैया, जे गरीब के दुश्मन, जे गरीब के रक्त चूसे के झारखंड माटी मालिक बन के बैसल है, जकर यहाँ माटी हवा पानी के अधिकार है, तकरे देन हमरे मुड़े रखत। कि और कौन हमको मारेगा? जो गरीब का दुश्मन है, जो गरीब का रक्त चूसता है, जो झारखंड के माटी का मालिक बन के यहाँ पे बस गया है, वही लोग हमको मारा है। फिर तेतरा कहता काहे की कर लो तुम्हें, कि तुम क्या किए जो वो लोग मारे? तो आज तक ककरो अनिष्ट नहीं कर ले हैं, कि आज तक तो तुम किसी का बुरा नहीं चाहो, तो वो लोग तुमको क्यों मारा है? गोबरा कहता हमर जनी ना कि फुलवा संगे गांव घूर के यहाँ मनुष्य के जगाए रहे, कि जो हमारी पत्नी है फुलवा, वो गांव घूम के यहाँ के मनुष्य को जगा रही है। ओकर कहल गाँव के लोग अपन घर से बाहर आ रहे थे, और उसके कहने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। तेतरा बेस्ट, ये तो अच्छी बात है, हमहू तो उ सभे के ठीन जा रहे, कि हम भी उन्हीं लोग के पास जा रहे हैं। गोबरा कहता है एहे दोषे कारण थानेदार अपन थाना हमरा डकाई मार ले, कि इसी के दोष के कारण थानादार जो है वो हमको मारा है। हमें ना चोरी ना डाकू लगी, हम तो चोरी भी नहीं, चोर डाकू है भी नहीं, फिर भी वो हमको मारा है। तेतरा कहता है गोबरा के मुड़े अपन गमछा बांध देता है, और गोबरा के माथा से खून भरा था इसलिए उसके माथे में अपना गमछा बांध देता है। कहता है काका तोर मुड़े तोर रक्त ना ये गोटे झारखंड माटी के रक्त लगा है। ये जो तुम्हारे माथे से रक्त बन रहा है ये सिर्फ तुम्हारा रक्त नहीं है, ये पूरे झारखंड का रक्त है। ये एक बूंद रक्त गोते झारखंड के आग लगा देता है, इसका एक बूंद जो रक्त है वो पूरे झारखंड को आग लगा देगा। ओकरे संगे दामोदर और भैरवी नदी के ठेवे के समाज हजारों मनुष्य, और ये जो एक बूंद रक्त है वो पूरे झारखंड में आग लगा देगा। और गोबरा अब एक नहीं है, उसके साथ पूरे झारखंड के लोग हैं, हजारों मनुष्य उसके साथ हैं। फिर गोबरा कहता है तोय जो भैया वो थानादार तोरा खोजे लागल बहराई हो, तोय से तनी बच के रह, कि वो थानादार तुम्हें भी खोज रहा है, थोड़ा सा तुम बच के रहना। तेतरा कहता है आर बच्चे कहते रहबे काका, कि अब बच के कितना रहेंगे, बचे तो एकाई न, अब कोई नहीं बचेगा, सभे माटिक मनुष्य संगे बचाओ। अब कोई एक नहीं बचेगा, पूरा मनुष्य यहाँ मट्टी का मनुष्य सब बचेगा, और न यदि मोरत तो सभे एक संग, अगर नहीं तो मरना होगा तो सब मरेंगे। गोबरा कहता है नहीं भैया, तोरा बच्चे हो तो कि तुमको बचना पड़ेगा, हमरा कोनो भरोसा नहीं, हमें मोरब तो हमरा मोरे दे, कि अगर हम मर जाते हैं तो हमको मरने दो। मेंतुक तोरा ऊपर इस झारखंड एक माटी के लाज है, कि लेकिन तुम्हारे ऊपर इस झारखंड मट्टी के लाज है। यहाँ माटी बोन पहरी नदी नाला सभी तोर बाटे थनाए रहल हतुन, कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तेतरा कहता है और बेसी दिन नए काका, नूतन लाल सूरज आकाश से उठ चुकल है, कि जो नूतन लाल सूरज है वो आकाश में आ चुका है। नूतन सूरज
आलोय गोटे माटी नूतन दिन आए रहल है, कि उसी नूतन सूरज से इस मिट्टी में नूतन दिन आ रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। नूतन झारखंड एक माटी नूतन समाज बन के, कि इस नूतन झारखंड के मिट्टी में एक नूतन समाज बनेगा और समाज सुधे केवल मनुष्य रहेगा, कोई पशु नहीं रहेगा, ना कोनो जात होगा ना कोई पात होगा। तखन और मनुष्य के रक्त चूसवा मानुष ना रहता, और जो मनुष्य के रक्त चूसने वाले मनुष्य हैं यहाँ पे, वो इस समय इस समाज में नहीं रहेंगे। एक मनुष्य, एक धर्म और एक कर्म होगा यहाँ पे। फिर गोबरा कहता है, हाँ हाँ भैया, हमें मन कह रहा है कि हमारा भी मन कह रहा है कि से दिन वो दिन जरूर आएगा, हमारा रक्त बेकार नहीं जाएगा, ये जो हमारा खून है वो बेकार नहीं आएगा। चारों बाटे झबरल नाना रकम नाना रंग के फूल खिल रहे हैं, कि चारों तरफ जो है वो अलग अलग तरीके के फूल खिल रहे हैं। फिर तेतरा कहता है, चल चल काका, हमें तोरा घर पहुंचा देबो, कि चलो तो हम तुमको घर पहुंचा देते हैं। गोबरा कहता है, कहाँ हमर जीवे भैया, कहाँ हम ले जीवे भैया, हमार घर आबे कहाँ, अब हमारा घर है कहाँ, आबे तो हमार घर यहाँ के माटी कन कन में। अब जो हमारा घर है वो इस माटी के कन कन में है, यहाँ जोरिया के कल कल जल जल से हमारा बास है, और यहाँ का जो नदी है उस पे जल में हमारा बास है। तेतरा कहता है, तो आप तोर यहाँ रहना ठीक ना हो काका, तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुट्ठा भात चाहिए, चल हमार संगे चल। फिर उसे लेके जाता है, गोबरा आराम करता है। ठीक कहले भैया, हमरा अब आराम चाहिए, मेंतुक हमरा आराम कहाँ, देख देख अपन चारों करे, कहाँ केहू आराम करे थे, हवा कखनू आराम नहीं करे, कि हवा कभी आराम नहीं करता है। हमारे चारों तरफ देखो, कोई भी आराम नहीं कर रहा, हवा कभी आराम नहीं करता, पानी कभी शांत नहीं रहता। सभी का एक ही कहना है कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तेतरा कहता है, हमर डेरे जखन आगू बढ़ले हैं तखन थिर डडाय नाय पारे काका, तोर में जे एते हिम्मत और जोश हो, इटा हमें आज से जाने पार ली। तब तेतरा कहता है कि तुम में इतना जो हिम्मत है वो आज हम जान पाए। गोबरा आवेश में, देख देख भैया, कैसन आकाश से नूतन सूरज चमक रहा है, कि आकाश में देखो कितना नूतन सूरज चमक रहा है, वो हमरा डकाए रहा है, वो हमको बोल रहा है हमें यहाँ रहे ना पारी, आइस रहल हियो डंडा तनी, हमें आइस रहल हियो, वो हमार हैं। गोबर दौड़ के चला जाता है। फिर तेतरा कहता है, आबे हमें की करी, ना ना हमरा जाए चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, कहाँ रे मंगरा, कहाँ ही फुलवा, वो आवाज़ देता है और तेतरा भी चला जाता है। अजगर और इस तरीके से जो है वो नाटक यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम लोगों ने नाटक का टोटल जो है 3 अंक और उसके सारे दृश्य को डिस्कस किया है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।